भाई दूज के दिन घर में ये 3 पकवान कभी मत बना, वरना लक्ष्मी जी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दर्शक बंधु, क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारा भाग्य खुद हमारे हाथों से फिसल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि गलती कहां हुई। हम सोचते हैं कि पूजा कर ली, दीप जला दिए, तिलक लगा दिया तो सब कुछ शुभ ही होगा, लेकिन नहीं। कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जिन्हें अगर अनजाने में भी तोड़ दिया जाए तो मां लक्ष्मी स्वयं उस घर से चली जाती है और फिर वर्षों तक वापस नहीं लौटती। भाई दूज का दिन केवल तिलक और मिठास का पर्व नहीं है, ये वो क्षण है जब देवी लक्ष्मी स्वयं प्रत्येक घर में विचरण करती हैं और हर घर के स्वाद का आस्वादन करती हैं। लेकिन यदि इस दिन आपने वह 3 पकवान बना दी जिन्हें देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होकर अस्वीकार करती हैं, तो वह घर चाहे कितना भी संपन्न क्यों ना हो, धीरे धीरे दरिद्रता का घर बन जाता है। इसलिए आज ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे मैं बताने जा रहा हूं वे 3 पकवान जिन्हें भाई दूज के दिन भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और देवी के नियमों का वह सत्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव से जाना था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से वे पकवान हैं जो बनते ही मां लक्ष्मी के चरण उस घर से उठ जाते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विनती करना चाहता हूं। साथियों, ये हमारा नया चैनल है। अगर आप सच में सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो कृपया इसे अपने हृदय से प्यार दें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे इस दिव्य धर्म का प्रचार हर घर तक पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, जब आप एक धार्मिक संदेश को साझा करते हैं तो वह केवल वीडियो नहीं फैलती, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा, संस्कृति की रक्षा और आस्था की ज्योति भी हर दिशा में फैलती है। तो आइए साथियों, राधा रानी की कृपा से जानते हैं उन तीनों चीजों के बारे में। साथियों, पहली चीज है अधिक नमक या चटपटा भोजन। दर्शक बंधु, जरा ठहरिए, क्योंकि जो बात आप अब सुनने जा रहे हैं वो साधारण नहीं है। भाई दूज के इस पवित्र दिन पर एक ऐसी गलती बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं और वही गलती मां लक्ष्मी को आपके घर से दूर कर देती है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो गलती है भोजन में अधिक नमक और चटपटे स्वाद का प्रयोग। अब आप सोच रहे होंगे, अरे इसमें क्या बुराई है, स्वाद तो हर कोई चाहता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ स्वाद का सवाल नहीं है, ये उस ऊर्जा का सवाल है जो आपके घर में फैलती है। भाई दूज के दिन मां लक्ष्मी हर घर का स्वाद लेती है। वो केवल भोजन नहीं देखती, बल्कि ये भी देखती है कि उस भोजन में क्या भाव, क्या शुद्धता और क्या संतुलन है। और अगर उस दिन के भोजन में नमक हद से ज्यादा हुआ, स्वाद तीखा हुआ या मन में चटपटेपन की भावना रही, तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी उसी क्षण उस घर की दहलीज पार नहीं करती। क्योंकि नमक का संबंध केवल भोजन के स्वाद से नहीं, बल्कि हमारे जीवन के स्वाद से है। जब नमक संतुलित होता है तो जीवन में मिठास रहती है, लेकिन जब नमक ज्यादा हो जाता है तो जैसे भोजन बेस्वाद हो जाता है, वैसे ही रिश्तों में कटुता आ जाती है। इसलिए भाई दूज जैसे दिन पर जहां बहन प्रेम से तिलक करती है और घर में भाई की दीर्घायु होने की कामना की जाती है, वहां भोजन का स्वाद भी प्रेम और संतुलन से भरा होना चाहिए, न कि तीखेपन और अधिक नमक से। कभी ध्यान दिया है, जब घर में खाना ज्यादा नमकीन बन जाता है तो बातें भी कुछ कड़वी हो जाती है। कोई न कोई कह देता है, आज तो नमक बहुत हो गया, और वहीं से शुरू हो जाती है छोटी सी बहस जो धीरे धीरे माहौल बिगाड़ देती है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये ऊर्जा की लहरें हैं। नमक की अधिकता जहां भी जाती है वहां असंतुलन छोड़ जाती है, शरीर में भी और मन में भी। मां लक्ष्मी का एक रूप शांति स्वरूपा कहा गया है। जहां संतुलन और सादगी होती है वहां वह स्थायी निवास करती है। लेकिन जहां दिखावा, स्वाद की लालसा और अधिकता होती है, वहां वह अधिक देर नहीं ठहरती। इसलिए भाई दूज के दिन भोजन में संतुलन ही सबसे बड़ा उपाय है। इस दिन भोजन बनाते समय ध्यान रखिए, हर चम्मच में प्रेम डालिए, हर दाने में भक्ति डालिए।
नमक डालते समय मन में एक मंत्र बोलिए, जितना चाहिए उतना ही, क्योंकि इस दिन का भोजन केवल आपके शरीर को तृप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आपके घर के वातावरण को पवित्र करने के लिए होता है। और याद रखिए, ये बात कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। नमक उस घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। जितना तीखा स्वाद उतनी तीखी वाणी, जितनी कटुता भोजन में उतनी ही रिश्तों में। इसलिए भाई दूज पर अपने भोजन को सादा, सात्विक और मधुर रखिए। मां लक्ष्मी इस दिन हर घर का स्वाद लेती है। अगर भोजन में नम्रता, संयम और प्रेम है तो वह मुस्कुराकर वही विराज जाती है। लेकिन अगर उसमें उत्तेजना, अहंकार या अधिकता है तो वह चुपचाप चली जाती है और फिर पूरे वर्ष उस घर में अशांति और आर्थिक असंतुलन बढ़ने लगता है। इसलिए भक्तों, अगर आप चाहते हैं